आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज़्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी मेज़बान रेशमा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो खबरें समाज में बदलाव लेकर आती हैं वो बन जाती है एक खबर, और जो खबरें समाज को एक नई राह दिखाती हैं, हमारे दिल को छू जाती हैं, हमारे मन को छू जाती हैं, वो बन जाती है मन की बात। और प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक्सर उन शख्सियात का, उन लोगों का जिक्र करते हैं जो समाज में बदलाव लेकर आते हैं, जो समाज को एक नया रास्ता दिखाते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही खास लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हैं जिन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शामिल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज़्बा इंडिया की। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कदीम ज़माने की, तब भी लोग ऐसे हुआ करते थे जो ऐसी नई नई चीज़ें बनाया करते थे जिसे देखने के बाद आंखें हैरान रह जाया करती थी कि आखिर ये बना तो किस तरह से बना। ऐसे ही हम आपको आज लिए चलते हैं कश्मीर के बारामूला में। यहाँ पर आपको बौद्ध स्तूप नज़र आएंगे, और ख़ास बात यह है कि जब इसके बारे में पता लगाया गया तो ये तकरीबन 2000 साल पहले बनाया गया था। और वाकई कहा जा सकता है कि इस तहकीक के बाद कुछ नई नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या है यहाँ पर और किस तरह से इसे बनाया गया था, क्या लोग थे, कौन लोग थे, आइए जान लेते हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से एक अच्छी खबर आ रही है, जहां मुकामी लोग, माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन की अनथक मेहनत से एक शानदार तारीख सामने आई है। जहनपोरा बारामूला जिला कश्मीर में, जहां बरसों से लोग कुछ ऊंचे टीले देख रहे थे। ये आम टीले थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्या हैं। फिर एक दिन एक माहिर आसार कदीमा ने उन्हें देखा। जब उन्होंने इस इलाके का बगौर मुशाहिदा करना शुरू किया तो गैर मामूली लग रहे थे। इसके बाद इन टीलों का साइंसी मुतालिया शुरू किया गया। ड्रोन ने ऊपर से तस्वीरें ली और जमीन का नक्शा बनाया गया। इसके बाद कुछ हैरानकुन हकायक सामने आने लगे। मालूम हुआ कि ये टीले कुदरती नहीं थे, वो एक बड़े इंसान के बनाए हुए ढांचे की बाक़ियात थे। इस दौरान एक और दिलचस्प ताल्लुक कायम हुआ। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव से एक पुरानी धुंधली तस्वीर मिली। बारामूला की इस तस्वीर में 3 बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहे थे। वहां से वक्त ने एक मोड़ लिया और कश्मीर का शानदार माजी हम पर आश्कार हुआ। ये तकरीबन 2000 साल पुरानी तारीख है। ये देखिए, जहनपोरा गांव में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ कॉम्प्लेक्स दरियाफ्त हुआ है, जो तकरीबन 2000 साल पुराना है। शायद पहली से तीसरी सदी ईस्वी का है। ये दरियाफ्त कश्मीर के बौद्ध मठ के विरसे पर नई रोशनी डाल रही है। इस कॉम्प्लेक्स में मुतादिद स्तूप, खानखाही ढांचे, ऊपरी इमारतें, मिट्टी के बर्तन, तांबे की चीजें और दीगर नमूने मिले हैं। ये मुकाम एक कदीम तिजारती और यात्रा के रास्ते पर है जो गांधार को कश्मीर से मिलाता है। ये दरियाफ्त एक फ्रांसीसी अजायब घर में 19वीं सदी की धुंधली तस्वीरों से शुरू हुई, जिसमें 3 स्तूप दिखाई दे रहे थे। बाद में होने वाले ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे ने इस टीले के इंसान साख्ता होने की तस्दीक की। जम्मू कश्मीर के महकमा आसार कदीमा और कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इसे मुमकिन बनाया, जबकि मुकामी इंतजामिया और कम्युनिटी ने इसके तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा किया। ये जैनपुरा एक्सकेवेशन साइट जो आर्कियोलॉजिकल साइट है बारामूला में है, तो हमने यहाँ पे जो काम किया है 1 महीने से चल रहा है हम यहाँ पे काम, क्योंकि बहुत सारे मसला मसाइल के बाइस हमने लेटर ही ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर से कुछ अप्रूवल्स थे, एएसआई की ओर से अप्रूवल्स थे, एमओयू वगैरह था, कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। तो इसमें जो मेन मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो पैशन दिखाया है डायरेक्टर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम्स के सिद्धा सर ने,
और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो डॉक्टर मोहम्मद अजमल शाह साहब ने। तो इन दोनों के कोशिशों के बावजूद फिर हमने यहाँ पे काम शुरू कर दिया और 1 महीने से चल रहा है। ये दरियाफ्त न सिर्फ कश्मीर की सकाफती तारीख को उजागर करती है, बल्कि सियाहत, तहकीक और ज़ियारत के नए मौक़े भी पैदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के खिताब में एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार देते हुए कहा, ये हमें कश्मीर के शानदार सकाफती विरसे की याद दिलाता है। दर हकीकत ये एक तारीखी कामयाबी है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर का ये विरसा पूरी कौम को मुतासिर कर रहा है। कश्मीर के जहनपोरा का ये बौद्ध कॉम्प्लेक्स हमें याद दिलाता है कि कश्मीर का माजी क्या था, उसकी शिनाख्त कितनी मालामाल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब मिलते हैं मार्गरेट रामथार सीएम से। ये एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने कदीमी दस्तकारी को अपनाया है। इस हुनर को इन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। ख़ासतौर पर अगर हम दीगर ख़वातीन की बात करें तो उनको इन्होंने इस हुनर से रूबरू कराया है, इस हुनर को सिखाया है और साथ साथ अब उन्हें रोज़गार भी दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मणिपुर की इस खातून ने कदीमी दस्तकारी को अपनाकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई हैं, बल्कि दीगर ख़वातीन की भी ज़िंदगी को बदलने का काम किया है। जहाँ उन्हें मिल रहा है आत्मसम्मान, जहाँ ख़वातीन हो रही हैं खुद मुख्तार, तो किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दिया है, आइए जान लेते हैं। मार्गरेट रामथार सीएम मणिपुर के जिला चुरा चांदपुर की रिहायशी एक सादा दस्तकार, लेकिन इन्होंने मणिपुर के रिवायती फन, बांस और लकड़ी से तैयार करदा खूबसूरत दस्तकारी को महज एक मशगला नहीं बनने दिया। इन्होंने इसे जिंदगी बदलने का एक जरिया बना दिया। कुछ साल पहले मार्गरेट ने सोचा, क्यों ना इन मुकामी मसनूआत को बड़ी मार्केट में लाया जाए। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। आज उनके यूनिट में 50 से ज्यादा कारीगर हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन हैं। इनकी मसनूआत दिल्ली से मुल्क भर की कई रियासतों तक पहुंच रही हैं। मार्गरेट मुकामी कारीगरों को तरबियत, रोजगार और एहतराम फराहम कर रही हैं। तंग गांव की गलियों में बांस की टोकरियां पकड़े खवातीन ये बाइख्तियार बनाने की मुस्कुराहटें हैं। चाहे वो मेज का गुलदान हो, दीवार का शेल्फ हो या फिर प्याला या छोटा चम्मच, ये ऐसा ही है जैसे किसी पुरानी याद को छू लिया हो। ये दस्तकारी अपने तरीके से बिल्कुल मुनफरिद है। पर्वों, आदिवासी पारंपरिक पहनावे और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के हमारे जुनून को और बल मिला है। अब मैं न सिर्फ खुद बल्कि कई स्थानीय कारीगरों को भी आदिवासी शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। सरकारी पहलों और प्लेटफॉर्म्स की वजह से पहले जो कारीगर गुमनाम थे, आज उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन ने मेरे आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाया है। अब मैं भविष्य में अपने काम को और भी बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हूँ। जैसे ही सुबह की पहली किरणें चमकती हुई झील पर पड़ती हैं, मार्गरेट पहाड़ के दामन में बसे एक छोटे से गांव में जाग जाती हैं। वो लकड़ी की एक पुरानी अलमारी से अपनी सुर्खी माइल गुलाबी शॉल निकालती हैं, एक शॉल जो बांस के पत्तों से बनी है, जिसमें हल्की सी खुशबू भी आती है। आज भी जैसे कि 10 साल पहले वो वही आज़्म रखती हैं। ये हाथ से नक्शो निगार हर घर तक पहुंचेंगे, न सिर्फ दीवारों तक। वो बाहर अपने घर से कदम रखती हैं। धुंध अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती है।
बांस की टोकरियां थामे खवातीन की आवाजें गांव की तंग गलियों में गूंजती हैं। ये बात काबिले गौर है कि मार्गरेट ने हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन आज वो लोगों की जिंदगियों को बदलने का जरिया बन चुकी हैं। आज मार्गरेट की यूनिट 50 से ज्यादा कारीगरों को मुलाजमत दे रही है और इनकी मेहनत की बदौलत दिल्ली समेत मुल्क भर की कई रियासतों में इनकी मसनूआत की मार्केटें फल फूल रही हैं। इन्होंने न सिर्फ रिवायती दस्तकारों को पहचान दिलाई है, बल्कि मुकामी लोगों को रोजगार भी दिया है। मार्गरेट ने मणिपुर की रिवायती मसनूआत, दस्तकारी और बांस लकड़ी के फन को एक शानदार विजन के तौर पर आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहा जाता है दोस्तों कि शमसी तवानाई एक ऐसा जरिया है जिससे घर रोशन होते हैं, गांव रोशन होते हैं, कस्बे रोशन हो रहे हैं और आज इसका जिक्र शहरों में भी हो रहा है। लेकिन ऐसे दूर दराज के बहुत सारे गांव हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती है। लेकिन अगर हम यहाँ ये बात करें कि सरकार की तो कोशिश है ही कि गांव-गांव तक, गली-गली तक, हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाए, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर वो आगे आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। ऐसे ही एक शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने शमसी तवानाई के जरिए अपने गांव को रोशन किया है। इन्होंने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है और अगर तालीम को थोड़ा सा आसान बना दिया जाए और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लिया जाए तो बात बन ही जाती है। तो किस तरह से इन्होंने अपने गांव को रोशन किया है, आइए जान लेते हैं। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांग थेम सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 साल से भी कम है। श्रीमान मोइरांग थेम जी मणिपुर के जिस दूर सुदूर क्षेत्र में रहते थे, वहां बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लोकल सॉल्यूशन पर जोर दिया और उन्हें ये सॉल्यूशन मिला सोलर पावर में। ये है मणिपुर के इम्फाल के चमकते सितारे मोइरांग थेम सेठ। उम्र 40 साल से भी कम, लेकिन सपना इतना बड़ा कि पूरे गांव को रोशन कर दिया। मोइरांग थेम सेठ ने देखा कि उनके इलाके में बिजली की कितनी किल्लत है। बच्चे रात में केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ते हैं। बस मन में ठान लिया सूरज की रोशनी को हर घर तक पहुंचाना है। सोचा मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है, तो मोइरांग थेम जी ने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया। अपनी जेब से पैसे जोड़े, दोस्तों को जोड़ा और सोलर फॉर मणिपुर नाम का अभियान शुरू कर दिया। और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। खास बात यह है कि उन्होंने सोलर पावर का उपयोग हेल्थ केयर और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किया है। मणिपुर की दूर दराज की पहाड़ियों में जहां बिजली कटौती कभी दैनिक जीवन को कठिन बना देती थी, सामाजिक उद्यमी मोइरांग थेम सेठ सौर ऊर्जा के माध्यम से एक शांत क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। 2019 में स्थापित SNL एनर्जी सॉल्यूशन के संस्थापक के रूप में वंचित समुदायों को कम लागत वाली सौर ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी पहल ने 100 गांवों के 1000 से अधिक घरों में रोशनी पहुंचाई है, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। जब तक सूरज चमकेगा हमारा यह अभियान रुकेगा नहीं। SNL एनर्जी सॉल्यूशन के माध्यम से हम घरों में रोशनी के लिए 13,000 से 18,000 लागत वाले 40 वाट के बुनियादी सिस्टम से लेकर उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में मशीनरी चलाने के लिए 2 लाख तक की लागत वाले सौर ऊर्जा विकल्प प्रदान करते हैं। परिवार इन सिस्टमों को वहनीय बनाने में मदद करने के लिए बैंकों और सूक्ष्म वित्त प्रदाताओं के साथ साझेदारी करते हैं ताकि लचीली भुगतान योजनाएं उपलब्ध कराई जा सकें। हमारी पहल ने 100 गाँव के 1000 से अधिक घरों में रोशनी पहुंचाई है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। इसके परिणाम परिवर्तनकारी हैं। महिला कारीगर अब अधिक समय तक काम कर सकती हैं। छात्रों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय प्रकाश व्यवस्था मिल रही है।
इम्फाल के नोंगपोक सेकमाई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारी लैशराम अमिता चानू कहती हैं कि एसएनएल द्वारा प्रदान की गई सेवा ने पीएचसी में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने में हमारी मदद की है। आपातकालीन स्थितियों और अन्य स्थितियों में जहां दवाओं को रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। बिजली कटौती के दौरान एसएनएल ने समय समय पर इन समस्याओं का समाधान किया है। एसएनएल द्वारा प्रदान की गई सेवा ने पीएचसी में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने में हमारी बहुत मदद की है। आपातकालीन स्थितियों और अन्य स्थितियों में जहां दवाओं को रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, बिजली आपूर्ति बहुत जरूरी हो जाती है। बिजली कटौती के दौरान एसएनएल ने वक्त पर इन समस्याओं का समाधान किया है। सोचिए, एक लड़के ने अकेले सूरज को जेब में करके सबके घर पहुंचा दिया। मोइरांग थेम सेठ ने साबित कर दिया कि बदलाव छोटा होता है, लेकिन उसकी चिंगारी कितनी बड़ी हो सकती है। हर शाम जब सोलर लाइट जलती है तो गांव में एक ताली बजती है। ये ताली है उम्मीद की। आज उनके प्रयासों से मणिपुर में कई हेल्थ सेंटर्स को भी सोलर पावर मिल रही है। उनके इस काम से मणिपुर की नारी शक्ति को भी बहुत लाभ मिला है। स्थानीय मछुआरों और कलाकारों को भी इससे मदद मिली है। वो कहते हैं, जब तक सूरज चमकेगा मेरा अभियान रुकेगा नहीं। गौरतलब है कि आज सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है। यूं तो व्यक्तिगत प्रयास हैं, लेकिन सोलर पैनल से जुड़े हर अभियान को नई गति दे रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत की, अपने हिंदुस्तान की, तो यहाँ पर जो मेले हुआ करते हैं, जो उत्सव हुआ करते हैं, जो त्यौहार हुआ करते हैं, ये सबके साझा हुआ करते हैं, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं और भारत में सभी लोग एक दूसरे के त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। जब हम बात करते हैं लोजार उत्सव की, तो ये वो उत्सव है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जोशो खरोश के साथ इसे मनाते हैं। और ख़ास बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस त्यौहार का जिक्र भी किया है और कहा है कि लोग बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही जोशो खरोश के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। तो क्या कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विविधता को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने लोजार उत्सव का जिक्र करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोजार पर्व नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। ऐसे पर्व भारत की आत्मा को मजबूत करते हैं। भारत की पहचान उसकी संस्कृतियों की विविधता से बनती है। हर क्षेत्र, हर समुदाय अपने पर्वों के जरिए देश को जोड़ने का काम करता है। पर्व पूर्वोत्तर का हो या हिमालयी क्षेत्रों का, हर उत्सव पूरे देश का होता है और यही भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत को सशक्त बनाती है। मन की बात में लोजार उत्सव का ये उल्लेख सिर्फ शुभकामना नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत भाषाओं, परंपराओं और पर्वों का जीवंत संगम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लेह लद्दाख से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, जब हम बात करते हैं लेस दस्तकारी की, तो ये वो दस्तकारी है, ये वो हुनर है जो ख़वातीन की मलबूसात को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। और ख़ास बात यह है कि हर ख़ातून को ये दस्तकारी बहुत पसंद आती है, क्योंकि इससे कपड़ों की खूबसूरती बन जाती है। और जब बात कपड़ों की खूबसूरती की आए, तो हर ख़ातून यही चाहती है कि उसका जो सूट है, उसका जो मलबूसात हैं, वो बेहद खूबसूरत दिखाई दें। और कुछ ख़वातीन ऐसे हैं जो इस दस्तकारी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि न सिर्फ उन्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी होती है, बल्कि कदीमी जो रिवायत है उसको भी आगे बढ़ाना होता है।
ताकि ये दस्तकारी का जो सिलसिला है ये ख़त्म ना हो। एक खातून से दूसरे खातून तक की मशाल ऐसे ही जलती रहे। ऐसे ही कुछ ख़वातीन हैं जो इस हुनर में, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। तो चलिए सुन लेते हैं ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश का नरसापुरम का लेस क्राफ्ट न सिर्फ एक रिवायती दस्तकारी है, बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मुतहरिक अलामत भी है। ये दस्तकारी, जिसे यूरोपीय मशीनरियों ने 1844 में उतारिफ कराया था, सिंगल क्रोएशिया हुक के साथ बनाया जाता है और इसको जीआई टैग भी हासिल है। यहाँ की हजारों खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करके इस फन के जरिए माशी आजादी हासिल कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम जिले का लेस क्राफ्ट अब पूरे मुल्क में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में इसकी तारीफ करते हुए इसे खवातीन की क़यादत में माशी बाइख्तियार बनाने का नमूना करार दिया। नरसापुरम की खवातीन न सिर्फ अपने सकाफती विरसे को महफूज कर रही हैं, बल्कि पायदार आमदनी के जरिए अपने खानदानों और गांव की मईशत को भी मजबूत कर रही हैं। ये लेस दस्तकारी नस्लों से खवातीन के हाथ में है। मुल्क की खवातीन ने इसे बड़े सब्र और एहतियात से महफूज किया है। आज इस रिवायत को एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश हुकूमत और नाबार्ड दस्तकारों को एक नए डिजाइन सिखाने, बेहतर हुनर की तरबियत फराहम करने और उन्हें नई मंडियों से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। नरसापुरम लेस को भी जीआई टैग मिला है। आज इससे 500 से ज्यादा मसनूआत तैयार की जाती हैं और 250 से ज्यादा गांवों में तकरीबन 1 लाख खवातीन को मुलाजमत दी जाती है। ये क्रोएशिया आर्ट पेचीदा फूलों, ज्योमेट्रिक और पाइसली डिजाइन बनाने के लिए बारीक सूती धागों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बेड कवर और मोबाइल फोन कवर। तकरीबन 60% कारीगर खवातीन हैं और इस फन ने जीआई टैग और एक जिला एक प्रोडक्ट का मुकाम भी हासिल किया है, जो मुकामी माश और रिवायती दस्तकारी को फरोग देता है। देखिए कि रिवायती फन किस तरह जदीद और बाइख्तियार बनाने का जरिया बन सकता है। यहाँ हर रोज नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक छोटा सा दस्तकार अहम तब्दीली का बाइस बन सकता है। खवातीन की ताकत और तख्लीकी सलाहियतों की ये मिसाल पूरी कौम को मुतासिर कर रही है। गुड न्यूज, ख्वाब जहां हकीकत बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आज भी हमने उन रिपोर्ट्स को, उन कहानियों को और उन शख्सियात को समेटने की कोशिश की है जो समाज के लिए एक तहरीक बन गए हैं, जो समाज में बदलाव लेकर आते हैं, और उनका जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया है। वाकई अगर हम अच्छे लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के बारे में जानते हैं, तो हम भी अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करते हैं और समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक कुछ अच्छे लोगों की कहानियाँ पहुँचाएं, ताकि हम सब की ज़िंदगियाँ बदल जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दी जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। शीला बोलो, बोले कहाँ हो?